नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती और मैं हूं इब्रार बशीर। हजरत इकबाल एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आंख तो गुलामी के दौर में खोली, मगर उनकी बसीरत ने उस घुटे हुए माहौल में आज़ादी की ऐसी शमें जलाई जिसकी वजह से आने वाली नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल रोशन हो गया। यही वजह है कि इकबाल के आफाकी कलाम की गिरहें आज भी खोली जा रही हैं। इसी वजह से इकबाल शनासी का रुझान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं मिस अदीला नूरीन। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मिस अदीला नूरीन, आप जो मुहिम चला रही हैं उस मुहिम के बारे में आप खुद ही बताइएगा कि इकबाल पहचानो मुहिम क्या है, इसके पस मंजर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इकबाल पहचानो मुहिम असल में एक मुनज़्ज़म तहरीक है, एक मुहिम है जो इकबाल से मंसूब होने वाले और इकबाल से मंसूब किए जाने वाले अशार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। ऐसे अशार की तरदीद करते हैं जो कि इकबाल के नहीं होते। इसके अलावा सोशल मीडिया पे तकरीबन तमाम हमारे जो ऐप्स हैं उन पे हमारे अकाउंट्स हैं जिन पे यानी उन अशार की निशानदेही की जाती है जो सिरे से इकबाल के नहीं है और इकबाल के असल और नकल कलाम को अलग अलग पेश कर रही है। और इसका पस मंजर कुछ इस तरह है कि असातिज़ा की अक्सरियत जो है वो उनका इकबाल की शायरी से नाबल्द होना और तलबा और तालबात को ऐसे अशार लिख कर देना जो कि इकबाल के नहीं है। ये एक अलमनाक और तकलीफ दे सोच और अमल है। इसके अलावा यौम इकबाल के मौका पर होने वाली तकरीबात में बच्चों का बेधड़क इकबाल से गलत तौर पर मंसूब अशार पढ़ना और लोगों का उनको सराहना लोगों का उनको सराहना जो है वो इंतहाई हमारे कौमी शायर के जो है उनका पुरशिको कलाम है उसकी सरीहन तौहीन है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर इन अशार का बिला तस्दीक फैलाव और तशहीर एक मुजरमाना फेल और हमारे कौमी हीरो की तौहीन है। वो इसी मसले की संगीनी के पेश नज़र इकबाल पहचानो मुहिम जो है वो कायम की गई। इसका अवलीन मकसद जो है वो इन अनासर और इस बेसरोपा मुहिम जिसके तहत इकबाल से आमियाना अशार मंसूब करके फैलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना है, इनकी हौसला शिकनी करना है और लोगों के सामने इकबाल के असल और नकल कलाम को अलग अलग पेश करना, फर्क वाज़ह करना है। जी रिलेटेड बेशुमार माहिरीन काम कर रहे हैं, इकबालियात से मोहब्बत रखने वाले बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं। आपका ये जो काम है, आपकी जो मुहिम है, ये कुछ अनोखी और दिलचस्प है। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको ये ख्याल जो है ये किस तरह से आया। देखिए, इलामा इकबाल जो है वो महज एक शायर या फलसफी नहीं है, वो मिल्लत इस्लामिया के लिए बिलखसूस और पूरे आलम इंसानी के लिए बिलअमूम एक ऐसे इनकलाब आफरीन शख्सियत की हैसियत रखते हैं जिन्होंने अपने अफकारे ताज़ा से एक जहाने नो का तसव्वुर दिया। अब इकबाल पे बहुत से माहिरीन इकबाल जो हैं, इकबाल शनास, इकबाल से मोहब्बत रखने वाले बेशुमार अदारे और अफराद काम कर रहे हैं, मगर हमारे काम की नीयत कदरे मुख्तलिफ है। वो इस तरह के इकबाल की शायरी पर बहुत काम हो रहा है, इकबाल के अफकार पर काम हो रहा है, इकबाल की जिंदगी पर काम हो रहा है, उनके फलसफे पर हो रहा है, मगर जो इकबाल से अशार मंसूब हो जाते हैं और जो किए जाते हैं इनके खिलाफ जो काम हो रहा है उसका दायराकार इतना वसी नहीं है कि आम इंसान तक ये बात पहुंच सके। इसी वजह से हमें ये ख्याल आया कि अब इसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म और मुसलसल जिद्दोजहद की जरूरत है। अच्छा, सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं, दीगर भी बहुत से शायर हैं जिनके कलामात में ऐसी तसामहात हैं, जिनके अशार गलत तौर पर जुबान ज़द आम हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी, इसमें कोई शक नहीं कि इलामा इकबाल से पहले और इलामा इकबाल के बाद भी उर्दू अदब में बहुत से नामवर शोरा गुजरे हैं और उनका नाम जो है वो उर्दू अदब में लाजवाल है, जैसे मीर हैं, गालिब, आतिश, मोमिन, ये सब शोरा जो हैं। और इनके साथ भी ऐसा कलाम मंसूब होता रहा है जो कि इनका नहीं होता लेकिन मंसूब हो जाता है। जैसे ये शेर है कि असद इस जफा पे बुतों से वफा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। ये शेर जो है ये गालिब से मंसूब है लेकिन ये गालिब का नहीं है। इसी तरह एक बहुत मकबूल शेर है कि वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा मगर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। आप किसी से भी पूछेंगे सब कहेंगे मीर का शेर।
शायद आप भी यही कहें मीर का ऐसे ही है, लेकिन ये मीर का शेर नहीं है, ये शेर महाराज बहादुर बर्ग का है और गलत तौर पर मीर से जबरदस्त। अब ऐसे ही है कि यानी इन शोरा का कलाम जो था यानी वो शायरी थी। तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि इकबाल महज शायर नहीं थे, इकबाल का कलाम जो है वो कौम के लिए है, इकबाल की शायरी मिल्लत के लिए है, इकबाल की शायरी जो है वो आला वरफा मकासद के लिए है। बिल्कुल। तो इस तरह यानी अब इकबाल जो है वो हमारे कौमी शायर हैं, कौमी हीरो हैं। तो हमारे कौमी शायर के साथ इस कदर आमियाना अशार का मंसूब होना या करना जो है, जहां तक मेरा ख्याल है, हर मुहिब्बे वतन के लिए ये तकलीफ दे अमल है। इस वजह से हमने इकबाल से मंसूब जो अशार है उनके खिलाफ मुहिम का आगाज इस वजह से किया कि कम से कम हमारे कौमी हीरो के साथ ये सलूक ना किया जाए उनके साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अल्लामा इकबाल का कलाम एक अलहामी कलाम लगता है जी। लोगों में उनके शेरों को लेके ये जो इतनी बड़ी गलतफहमी है, ये किस तरह से पैदा हो गई? पहले तो ऐसे होता रहा कि कुछ अशार जो थे वे अपने मियार की वजह से इकबाल से मंसूब हो जाते थे। अच्छा। उन अशार में कौम, खुदी और उकाब जैसे अल्फाज से कारी जो है वो आसानी से गलतफहमी का शिकार हो जाता था कि ऐसा शेर तो इकबाल ही का हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक शेर है ये, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदल। अक्सर तकारीर में ये शेर इकबाल से मंसूब करके पढ़ा जाता है, अक्सर कुतुबों में इसको इकबाल से मंसूब करके पढ़ा, जबकि ये इकबाल का नहीं है बल्कि मौलाना जफर अली खान का है। अच्छा। इसी तरह एक शेर है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला में। हमेशा से माना जाता है कि ये इकबाल का शेर है, जबकि ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है। सोशल मीडिया पर जो आमियाना अशार इकबाल से मंसूब किए जा रहे हैं उनकी चंद मिसालें मैं आपको पेश करूंगी। जैसे ये शेर है, अपने किरदार पे डाल के पर्दा हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। सोशल मीडिया पर ये शेर जो है यानी कि बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है इकबाल के नाम से, जबकि ये इकबाल का नहीं है। इसी तरह एक शेर है, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सिम हो जा, एक अबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। अब ये शेर के लाने का भी हकदार नहीं है, महज एक तुकबंदी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसे पकड़ के तो अल्लामा इकबाल से मंसूब कर दिया गया है और मंसूब करके इसे धड़ाधड़ फैलाया जा रहा है आगे। और इसी तरह वो बहुत ही आमियाना सा और बेतुका सा शेर है, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दें, तू झुकता कहीं और है सोचता कहीं और है। तो यानी इस तरह के इंतहाई बेतुके बेवजह एग्जैक्टली इस तरह के जितने भी और बड़े अच्छे शायर जो शेर हैं, बड़े अच्छे अल्फाज के साथ, और जिसमें आप थोड़ी सी भी देखें ना कि हाइप क्रिएट हो रही है या किसी को मोटिवेट किया जा रहा है, उसको डेफिनेटली जो है इकबाल के नाम से मंसूब किया जाता है। तो अब तो ये चीज भी नहीं देखी जाती, अब तो इंतहाई सूकियाना और बाजारी शायर जो है उनको इकबाल से मंसूब, बस कोई भी चीज हाथ लगी है तो नीचे अल्लामा इकबाल का नाम लिख दिया। और एक बहुत मरूफ शेर है, अक्सर लोग जो है वो यानी इसको इकबाल के नाम से पढ़ते हैं, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब उकाब के जिक्र की वजह से इसको हमेशा से इकबाल ही का समझ लिया गया, जबकि ये इकबाल का नहीं है बल्कि सैयद सादिक हुसैन का है। इकबाल ही के जिला सियालकोट से ताल्लुक है उनका। अब तब इकबाल ही के जिला सियालकोट से ताल्लुक है उनका। अब तब ऐसे होता था कि अपने म्यार की वजह से शायर उनसे मंसूब होते थे, मगर अब सोशल मीडिया के दौर में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और दीगर जितने भी एप्स हैं, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग फेम पाने के लिए, मकबूलियत और कबूलियत हासिल करने के लिए कोई भी तुकबंदी पकड़ते हैं, कोई भी आम सा शेर पकड़ते हैं और उसके नीचे इकबाल का नाम लिख देते हैं अपने पेज की रेटिंग बढ़ाने के लिए। उसको वो इस तरह करते हैं। अब लोग जो है वो यानी इकबाल से इस कदर दूरी है कि ना तो उन्होंने कुलियाते इकबाल पढ़ी है और ना ही इकबाल के मुतालिक उनको इल्म इतना है कि वो जान सके कि ऐसा शेर इकबाल का नहीं हो सकता। अब वो जो लोग यानी कि ऐसे अशार मंसूब करके फैला रहे हैं और आगे जब वो लोगों तक पहुंचते हैं वो बिला तस्दीक उनको मजीद आगे फैलाना शुरू हो जाते हैं और इस तरह लाखों लोगों में ये गलतफहमी जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने अपनी नई नस्ल को इकबाल से काफी दूर कर दिया है, वरना अवेयरनेस नहीं है। थोड़ा भी इकबाल पढ़ा हो तो म्यार से शेर पढ़ने से पता चल जाता है कि इकबाल ऐसा शेर नहीं लिख सकते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मतलब इतनी दिलचस्पी के हामिल नहीं होते हैं, उन पे वक्त भी लगता है, सरमाया भी लगता है। तो क्या वसाइल के बगैर ये आप कर पाएंगी? आपको लगता है कि आपने जो ये स्टेप स्टार्ट किया है आप इसको लेके चल पाएंगी आगे बगैर किसी किस्म के वसाइल के? मसला दिलचस्पी का नहीं, बात जरूरत और जिम्मेदारी की है। सही। जब आप किसी काम को एक मकसद और एक
मिशन के तौर पे लेके चलते हैं तो फिर इस फिगर में नहीं पड़ते कि हाथ में क्या Exactly. बेखतर कूद पड़ते हैं। और मेरा तो इस बात पे काबिल यकीन है कि जब आपके इरादे नेक और पुख्ता होते हैं तो तब हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ के मिसदाक इंसान को नुसरत मिलना शुरू हो जाती है। और मुझे उम्मीद है कि जब लोगों में हमारे काम की कदर और अहमियत का एहसास होगा तो फिर लोगों का ताउन जो है वो हर कदम पर हमारे शामिल हाल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे अदिला ये बताएं कि इस काम को, इस मिशन को, क्या आप इससे कोई बिजनेस रिलेट करना चाह रही हैं, इसको एज ए बिजनेस आगे लेके जाना चाह रही हैं, कोई इस तरह का कोई सिस्टम है? जब आपका मिशन और आपका पैशन जी एक पेज पर हो और वो बाहम अलाइन हो जाए जी जी, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती। बेशक। इकबाल पहचानो मुहिम के लिए मेरा वक्त, मेरा भरपूर इर्तिकाज और मेरे वसाइल हाजिर हैं। मुस्तकबिल में अगर यही काम बिजनेस देता है तो इसे मैं अल्लाह का इनाम समझूंगी। और इकबाल के हवाले बहुत आपने नो डाउट बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, आपने तमाम डिटेल्स के साथ ये चीजें बताई। कोई एक स्पेसिफिक एक चीज की कितनी अहमियत है इस चीज की, ये कितना जरूरी है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। ऐसे है कि जैसे पहले भी जिक्र किया है कि इकबाल महज शायर नहीं है, इकबाल हमारे फिक्री रहनुमा है, इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उनका इनकलाब आफरी पैगाम जो है वो लोगों तक अपनी सही रूह में पहुंचना चाहिए। और अगर उनका ये जो पैगाम है, इकबाल का जो कलाम है, वो अब्दियत का हामिल है और हर दौर के लोगों बिलखुसूस नौजवानों के लिए वो रहनुमाई का फरीजा अंजाम देने की ताकत रखता है अपने अंदर। अब जब लोगों तक इकबाल के पैगाम की बजाय इकबाल के नाम पर गलत इशारे शुरू हो जाएंगे और लोग जो हैं उन्हें इकबाल ही का समझ के उसे अपनी अमली जिंदगी में उसका इतलाक करेंगे, तो सोचिए बात कहाँ से कहाँ जाएगी। कहाँ इकबाल का रिफ़त तखय्युल का हामिल कलाम और कहाँ ये सूकियाना ये बिल्कुल आजकल बाजारी अशार। तो इसलिए इस काम की जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत। नो डाउट। अच्छा, पब्लिकली किस हद तक पजीराई मिली है, किस हद तक सपोर्ट मिली है? पब्लिकली से हटके थोड़ा सा फैमिली के साथ भी क्या है, फैमिली किस हद तक सपोर्ट कर रही है इस मिशन को लेके, उसके बारे में थोड़ा समझें। ऐसे है कि कोई भी काम हो उसके मुस्बत और मनफी दोनों तरह के रद्द अमल होते हैं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बड़ी पजीराई हो रही है और अक्सर लोग तो मुतअज्जिब हो जाते हैं, आसानी से मानते नहीं कि इतना मशहूर शेर इकबाल का नहीं, लेकिन जब बात हवालाजात के साथ पेश की जाती है तो फिर लोगों को मानना ही पड़ता है। और दूसरी तरफ एक बात यानी कि बहुत खुशाइंद है कि अब लोग सोशल मीडिया पे हमसे रब्ता करते हैं और रब्ता करने के बाद वो हमसे पूछते हैं कि आया ये इकबाल का शेर है कि नहीं। तो ये हमारी मुहिम की एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो नजर आ रही है। ये कामयाबी है कि लोगों में तस्दीक का रुझान पैदा हो गया। जब हमने लोगों को बताया कि ये शेर इकबाल का नहीं, ये नहीं, तो अब वो तस्दीक करना शुरू हो गए, जो कि पहले नहीं हो रही थी। तो ये भी एक तरह से बहुत हमारे लिए पजीराई की बात है। और दूसरी तरफ मुखालफत का ये है कि टिकटॉक पे लोग फेम हासिल करने के लिए अल्लामा इकबाल के नाम से अकाउंट बनाते हैं और उन अकाउंट पे आप यकीन करें कि 90 से 95% अशार जो होते हैं वो इकबाल के नहीं होते। आमियाना और बाजारी अशार के नीचे इकबाल का टाइटल दे दिया जाता है और उनको आगे फैला। आपसे इस चीज के बारे में कांटेक्ट करना चाहें, ताउन करना चाहें तो उसके बारे में जो क्या प्रोसेस है थोड़ा सा वो बता दीजिएगा। ये तो मैं यानी कि बहुत अच्छी बात है, बल्कि आपके चैनल के तवस्सुब से मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर हमारे तमाम जो एप्स उन पे हमारे अकाउंट्स मौजूद हैं। ये YouTube है, इस पे हमारा चैनल है, इसके अलावा फेसबुक पे पेज भी है, ग्रुप भी है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है। तो आप किसी भी सोशल ऐप के जरिए जो है वो हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारी मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक टीम मौजूद है जो कि यानी कि इस पे रात दिन काम कर रही है मुसलसल। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। एक निहायत अहम बात, सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं, दीगर शौरा, माहिरीन, यहाँ तक के कुरानी आयात और अहादीस को भी बिना किसी किस्म की तस्दीक के शेयर और पोस्ट किया जाता है। जहाँ एक तरफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में तालिब इल्मों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इल्म को हासिल करने का जज्बा निहायत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम सब लोग मिलकर सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया के जरिए, दीगर जराए के साथ इकबाल पहचानो मुहिम और इस आगाही मुहिम को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं
तो मुल्क कौम का हर फर्द अपने कौमी और इस्लामी हीरोज की पहचान सही मानों में उनकी खिदमात के साथ कर सकेगा। अल्लामा इकबाल बैक वक्त शायर भी थे और मुफक्किर भी, हकीम भी थे और कलीम भी, खुदी के तर्जुमान भी थे और कारवाने इस्लाम के खुदिये खां भी। बांगे दरा से अरमुगाने हिजाज तक इकबाल की तमाम शायरी में उम्मीद, हौसला, तहर्रुक और तरफ़्फ़ुह की बूकलमानी है। आज के इस प्रोग्राम और गुफ्तगू का इख्तिताम अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ इकबाल पहचानो मुहिम के शुरू करने वाले जो हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हुए कहना चाहूँगा, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कनात न कर आलमे रंगो बू पर, अभी चमन और आशियां और भी हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।